उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव में उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। राज्यसभा की इस बार 56 सीटें खाली हुई है। सीएम योगी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं विधायकों ने वोट डाले हैं। एक तरफ जहां 3 राज्यों के लिए भाजपा ने संख्या बल के मुकाबले ज्यादा ही उम्मीदवार उतारे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव के बीच सपा को भी बड़ा झटका लगा है। सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में सपा और बीएसपी ने क्रॉस वोटिंग की है। अब इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच आपको जानना जरूरी है कि इस चुनाव में एक विधायक कितने वोट डाल सकता है। वोटिंग के चुनावी समीकरण क्या है? यूपी से राज्यसभा चुनाव का अंक गणित समझे तो कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा संख्या 399 है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए पहली पसंद के जरूरी वोट 37 हैं। एनडीए की मौजूदा संख्या 277 है। एनडीए के 7 उम्मीदवारों की जीत के बाद सरप्लस वोट 18 है, लेकिन 19 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। सपा के 108 और कांग्रेस के 2 मिलाकर 110 वोट होते हैं। सपा को तीनों उम्मीदवारों की जीत के लिए जरूरी वोट 111 चाहिए, यानी कि सपा को केवल 1 अतिरिक्त वोट की जरूरत है। विधायकों के वोट की बात करें तो राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान राज्य विधानसभाओं के विधायक करते हैं। इनमें विधायक को एक कागज दिया जाता है, जिसमें हर उम्मीदवार के नाम के आगे 1 से 4 तक का अंक लिखा होता है। किसी भी पार्टी के विधायक को अपना वोट बैलेट बॉक्स में डालने से पहले पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। अगर एक विधायक अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी और एजेंट को बैलेट पेपर दिखाता है तो वो वोट अमान्य हो जाता है। इसके अलावा अगर वो अपने दल के एजेंट को मतपत्र नहीं दिखाता तो वो भी वोट रद्द हो जाता है। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई।